तो आज हम एक और शानदार एसएमई आईपीओ के बारे में देखने वाले हैं, जिसकी कंपनी का रिजल्ट बहुत दमदार है। फिर भी इस कंपनी में हम अप्लाई करें या ना करें, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस कंपनी का नाम है रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो ये कंपनी जुलाई 2020 में फाउंड हुई है और ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो यानी ये कंपनी देखा जाए तो ये एकदम B2B सेगमेंट्स इंडस्ट्रीज में काम करती है, B2B मॉडल पे, यानी मैन्युफैक्चर हो, रिटेलर हो, सभी को वन स्टॉप लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यानी देखा जाए तो जहाँ पे ये सब समझो कि मैन्युफैक्चरिंग से उठाया माल, फिर बाद में रास्ते में कहीं से भी आया, समुद्र के रास्ते, हवाई जहाज के रास्ते, रेल के रास्ते, तो उस प्रकार से सभी को वहाँ से लेके आने के बीच में जो लोकेशन होती है ट्रैकिंग का होता है, और उसके बाद में आखिरी तक जहाँ पे माल पार्टी को पहुँचाना है वहाँ तक का सभी का काम ये कंपनी देखती है। और हमने कई कंटेनर पे देखा होगा कॉन्कोर लिखा हुआ आता है, यानी ये सभी बिजनेस कॉन्कर ऑपरेट करता है, जैसे कोर बिजनेस, कार्गो कैरियर, टर्मिनल ऑपरेटर, वेयर हाउसेस ऑपरेटर एंड MMLP ऑपरेशन, यानी ये सभी देखने वाला कॉन्कोर है। और कॉन्कर ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडरटेकिंग में आता है। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो ये अभी 4 साल ही हुए कंपनी को, और फिर भी अभी कॉन्कर की जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से टॉप 4 में ये कंपनी आती है। यानी कंपनी का रिजल्ट बहुत फाइन शानदार है, और कॉन्कोर की तरफ से क्लासिफाइड इन गोल्डन कैटेगरी में आती है। यानी 4 साल में गोल्डन कैटेगरी में आना यानी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी का। तो इस कंपनी के शेड्यूल के बारे में देखें तो ये कंपनी 22 तारीख को ओपन होगी और 27 तारीख तक चालू रहेगी, और इसका अलॉटमेंट 28 तारीख तक आ जाएगा, और 29 तारीख तक जिसके अमाउंट ब्लॉक हुएंगे वो अनब्लॉक हो जाएंगे, और 30 तारीख को ये कंपनी लिस्ट होगी। इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो 84 रुपये का एक शेयर है और 1600 शेयर का एक लॉट है। यानी इसके एक लॉट की अमाउंट होती है 1,34,400 रुपया, और आप इस कंपनी में मिनिमम HNI कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अमाउंट होता है 2,68,800 रुपया। इस कंपनी के एसेट्स के बारे में देखें तो जहां 2022 में 673 लाख था, वहां से बढ़कर 1132 लाख तक पहुंच गया। रेवेन्यू के बारे में देखें तो रेवेन्यू जहां 2022 में 4,774 लाख था, वहां से कम होकर 3,474 लाख हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जहां 95 लाख था 2022 में, वहां से बढ़कर थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, यानी 106 लाख तक पहुंचा है। नेटवर्थ में देखा जाए तो उसमें थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ है, और बोरोइंग भी थोड़ा बहुत बड़ा है। यानी कंपनी का रिजल्ट इतना एट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत ही दम वाला है ऐसा लग रहा है, इसलिए इस कंपनी की GMP एडवांस में चालू नहीं हुई है ऐसा लग रहा है। तो इस कंपनी में हम पहले दिन अप्लाई नहीं करेंगे, फिर बाद में आगे चल के हम देखेंगे कि इस कंपनी में अप्लाई करने जैसा है, कुछ डिमांड आई है, कुछ दम दिख रहा है या नहीं, तो वो आगे चल के हम सभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि ऐसी सब जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। और ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जीरोधा में बनाना चाहते हो तो जीरोधा में भी बना सकते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है। तो दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप आसानी से अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं।